एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारे पास है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हमें उन्हें परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट में जो पहला फ्रैक्शन हमें दिया है वो दिया है 1/8। तो 1/8 को हमें परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/8 जो फ्रैक्शन हमें गिवन है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/8। अब 100/8 जैसे कि हमें दिख रहा है दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो 2 से इसे क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों ही नंबर्स को। ये हो जाएगा 50/4। फिर से 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25/2। अब 25/2 जो हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 25 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से तो 12.5%। तो जो 1/8 है वो परसेंट में हम कैसे लिखेंगे उसे, 12.5। तो 1/8 एज अ परसेंट आएगा 12.5%। बी पार्ट में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो गिवन है 5/4। तो जैसे कि हमने देखा, अगर हमें फ्रैक्शन को सिंपल परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो 4 से अगर हम डिवाइड कर लें 100 को तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 टाइम्स। 100 को डिवाइड किया 4 से, 25 टाइम्स होगा। 5 × 25 ये हमारे पास होता है 125। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 जो फ्रैक्शन हमारे पास है एज अ परसेंट हम उसको लिखेंगे 125%। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट में हमें फ्रैक्शन गिवन है वो है 3/40। अब 3/40 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 3/40 को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। 0 से 0 कैंसिल, फिर हम 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो 2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स और 10 को किया 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15/2। 15/2 को हम डिवाइड कर लेंगे, ये फ्रैक्शन है तो 15 को डिवाइड किया 2 से, ये हमारे पास आ जाएगा 7.5%। तो 3/40 को हम अगर परसेंट्स में लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है 7.5%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है डी पार्ट में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 2/7। 2/7 हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमें परसेंट पे कन्वर्ट करना है। तो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है इवन नंबर नहीं है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको लिख लेंगे हम 200/7। 2 से मल्टीप्लाई किया 100 को 200/7। अब क्या करेंगे, 200 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे 200, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14। देन हम माइनस कर लेंगे 20 से 14 को 6 आएगा 0, देन 8। अब ये 56 टाइम 7 × 8 = 56, 4 रिमाइंडर। तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, जो कोशेंट है वो आगे आ जाएगा होल में, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 होल 4/7%। तो अगर हम 2/7 को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट में तो ये हमारे पास आता है 28 होल 4/7%। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंट में चेंज किया। सिंपली हमें क्या करना था, जो फ्रैक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर देना था 100 से। तो सारे ही पार्ट्स में आपने देखा होगा हमने क्या किया, जितने भी फ्रैक्शन हमें गिवन थे सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो फ्रैक्शन थे वो परसेंट में चेंज हो गए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। तो इसमें हमारे पास कुछ गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, उनको हमें क्या करना है, परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फ्रैक्शन गिवन था और हमें उसे परसेंट में चेंज करना था। इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल गिवन है, डेसिमल नंबर्स गिवन है, इसे हमें परसेंट में चेंज करना है। तो जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, मल्टीप्लाई बाय 100, हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से। तो सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। इसमें हमें डेसिमल नंबर गिवन है, इसे अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। पहले पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है डेसिमल नंबर, ये हमारे पास है 0.65, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट्स में। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। ये जो नंबर हमारे पास है डेसिमल नंबर 0.65, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई से करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, देखिए अगर 0.65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो ये आ जाएगा 6500। और डेसिमल हम कैसे लगाएंगे, देखिए अगर हम नंबर्स पहले देखें मल्टीप्लाई करने से पहले, तो जो नंबर हमारे पास था वो था 0.65, उसमें जो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थी 2, उतनी ही हमारी जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 65.00, इसको हम लिख सकते हैं 65। हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 65%। देन नेक्स्ट बी पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 2.1। सिंपली हम इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.1 को। तो 2.1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये क्या हो जाएगा 2100। अभी जो डेसिमल है हमारे पास, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम देखें तो जो 2 नंबर्स हमारे पास थे 2.1, उसमें जो डेसिमल के बाद डिजिट थी वो 1 डिजिट थी, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2210%, क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये हमने परसेंट में, हमें परसेंट लगाना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, पहले 2.1 को मल्टीप्लाई किया 100 से और फिर उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 210%। देन सी पार्ट में हमें क्या करना है, 0.02 को अगर मल्टीप्लाई करना है, सॉरी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो क्या करेंगे, 0.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये हो जाएगा 200। डेसिमल अगर हम देखें नंबर्स में तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2%। देन डी पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 12.35। तो ये 12.35 जो हमारे पास है उसमें हमें क्या करना है, 12.35 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, सिंपली जो हम कर ही रहे थे। सारे ही क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा 123500। नंबर में अगर हम देखें पहले मल्टीप्लाई करने से पहले, तो नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी, तो ये हम लिख सकते हैं 1235%। तो ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस को परसेंट में करने का तरीका, कि हमने किस तरीके से डेसिमल्स को परसेंट्स में कन्वर्ट किया। हमें सिंपली क्या करना है, अगर हम फ्रैक्शन को भी चेंज कर रहे हैं या डेसिमल नंबर्स को हम चेंज कर रहे हैं परसेंट में, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है कि फिगर का कितना पार्ट जो है वो कलर्ड है, और फिर हमें उस कलर्ड पार्ट का परसेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम पहले फिगर की बात करें तो ये एक सर्कल है, और सर्कल को हम देखें तो ये क्वार्टर जो है हमारे पास,
सर्कल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, अगर हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और एक पार्ट जो है वो कलर्ड पार्ट है, तो सर्कल के 4 टोटल पार्ट्स हुए हैं, टोटल पार्ट्स 4 हैं, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। कलर्ड पार्ट जो है 1 है, तो उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। तो जो पार्ट हमारे पास कलर्ड है वो है 1/4, मतलब 4 में से एक पार्ट जो है वो कलर्ड पार्ट है। अब हमें इसका परसेंट भी फाइंड करना है, तो परसेंट फाइंड करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को, तो 4 से हमें अगर डिवाइड करना है 100 को 25 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 25%। तो इसका मतलब इस पहला वाला जो सर्कल है उस सर्कल का 25% जो है कलर्ड पार्ट है और बाकी जो बचा 75% वो अनकलर्ड है। वो अनकलर्ड है या नॉन कलर्ड है, वो कलर्ड नहीं हो रखा है। सेकेंड वाले फिगर में अगर हम देखें तो इस फिगर को टोटल, पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स अगर आप फिगर में देखो तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स को, जो 5 पार्ट्स हैं टोटल, वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3, तो 3 हमारे न्यूमिनेटर में आ जाएगा। इट मीन्स कि जो 5 में से 3 पार्ट्स हैं वो कलर्ड हैं। अब हमें इसका परसेंटेज भी फाइंड करना है, तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 3 × 20 इज 60। 60% पार्ट जो है सर्कल का वो कलर्ड है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो एक सर्कल हमारे पास है, उसको टोटल 8 पार्ट्स में एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 8 पार्ट्स जो टोटल हमारे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और 3 पार्ट्स हमें अगर दिख रहे हो तो 3 पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो इट मीन्स आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देन 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 को 4 से 25, तो ये हो जाएगा 3 × 25 इज 75/2। 75 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 37.5%। इट मीन्स थर्ड पार्ट में सर्कल का जो 37.5% है वो कलर्ड है और बाकी जो बचा परसेंटेज वो कलर्ड नहीं है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।